हम सागर से पार जाते वो सब यही छूट जाएगा। अरे मांगो तो कुछ ऐसा मांगो कि मांगना दोबारा ना पड़े। मांगो तो ऐसा मांगो कि दोबारा मांगना ना पड़े। करना है तो कुछ ऐसा करो कि करने के लिए कुछ बकाया न रह जाए, और जानना है तो ऐसा जानो कि जानने के लिए कुछ बकाया न रह जाए, और पाओ तो ऐसा पाओ कि पाने के लिए कुछ बकाया न रह जाए। ऐसी तमन्ना लेकर के आओ, क्योंकि हम दाता के दरबार में आए हैं। ये अलखनाथ भगवान का दरबार है, वही सबके दाता है, वही दयालु भगवान है। तो उन्हीं से प्रार्थना करना है कि सच्चिदानंद भगवान जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका ना आदि है ना अंत है, जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, जो सबके आधार हैं, सर्वाधार हैं, सबके साक्षी हैं। उधर पहुंच जाओ भाई, थोड़ी थोड़ी जगह बना लो। क्योंकि मामला जो है सत्संग का चौकीदार का जमींदार का होता है। क्योंकि चौकीदार जो है वो होता है चौकी पर बैठता है, जमींदार वो होता है जमीन पर बैठता है। और चौकीदार अगर टाइम से थोड़ा लेट हो जाए तो जमींदार लोग डांटने लगेंगे, भाई बहुत लेट तुमने सत्संग शुरू किया, बात गलत है नहीं। और जमींदार लोग उनके ऊपर कोई पाबंदी ना हो। पाबंदी तो चौकीदार के ऊपर होती है। अगर चौकीदार कहीं लेट हो गया और उसने अगर कहीं पहले सत्संग समाप्त कर दिया तो 1000 बातें होंगी। तो पहले तुमने क्यों सत्संग समाप्त कर दिया, और तुम इतनी जल्दी क्यों सुनाने लगे, या तुम इतनी देर में क्यों आए। लेकिन जमींदार से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हम आप जमींदार हैं। तो कहा जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। हमें आपको अगर तत्ववेता संत के दरबार से कुछ लेना है तो भाव श्रद्धा को बना करके आए, और इस अमृत रूपी गंगा में स्नान करने के लिए बहुत सरलता अपने अंदर धारण करनी होगी। तो भवसागर से पार जाने के लिए हमको ये नौका मिली हुई। मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी लोग बड़े ध्यान से, बड़े भाव भक्ति के साथ आराम से बैठ जाए साधन पर और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। क्योंकि दुनिया में मृत्युंजय भगवान अगर कोई है तो ये अलखनाथ ही भगवान है, और सब मरने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं। अगर मृत्युंजय भगवान है तो वो केवल यही अलखनाथ भगवान है, जो सबके अंदर बैठे हुए हैं, जो सबके साक्षी हैं, और इनकी कृपा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। और मैंने एक बात बताई थी सत्संग में मोबाइल द्वारा कि किसी के घर पे भूत बाधा हो, किसी के घर पे भूत बाधा हो, या बहुत बड़ा कोई बीमार पड़ा हुआ हो और उसकी बीमारी नहीं टल रही है, तो मैंने बताया जब भी सत्संग होता है ऑनलाइन तो आप एक गुरु जी का, अलखनाथ भगवान का एक आसन बिछाएं। आसन बिछा करके उनके प्रसाद के लिए जो भी तुम्हारे पास वो रखें। तन मन धन अर्पण करके आप सत्संग सुने। धन के रूप में भी कुछ ना कुछ रख लें, थोड़ा बहुत अपने घर पे। 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया रोज ही ना रखें, जितना भी हो। और नहीं है तो कोई बात नहीं, एक फूल रख लें। क्योंकि तन मन धन, तन होता है एक फल, फल के लिए तन कहते हैं। जैसे दीक्षा लेते वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि तन मन धन उस परमात्मा को अर्पण करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो जब हम सत्संग सुनने बैठे तो अपना तन भी अर्पण करके बैठे कि ये प्रभु सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। तो तन के रूप में वहां पर एक फल रख लें, और मन भी अर्पण करें, मन के रूप में एक फूल रख लें। धन के रूप में कुछ थोड़ा बहुत रख लें, अगर नहीं है कोई बात नहीं। और फिर आसन लगा करके मृत्युंजय भगवान का फिर सावधान होकर के बैठे। 1 घंटा मात्र होता है सत्संग। 24 घंटे में क्या 1 घंटा हम आप नहीं निकाल सकते। उस 1 घंटा में खड़बड़ खड़बड़ बिल्कुल बंद कर दें। घर के काम काजों को अलग हटा करके रखें 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए। लेकिन नहीं हो पाता है लोगों से। कोई किसी को आवाज लगाता है, कोई किसी को आवाज लगाता है, कोई किसी को कुछ करता है। सत्संग मोबाइल में जाके रख दिया, सत्संग चल ही रहा है। जैसे कि आप बहुत बड़े जमींदार हो और नौकर चाकर तुम्हारे लगे हुए सत्संग सुनाई रहे हैं। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, सत्संग ऑनलाइन द्वारा चल रहा है तो भाव बना करके श्रद्धा से बैठे। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे सत्संग करो बनाए। जब तक मंडल नहीं बनाओगे किसी चीज का ना, तब तक उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। शादी विवाह किसी के यहाँ आने वाली, बारात किसी घर पे आने वाली है और वो व्यवस्था ना करे तो
तो बारात की क्या दशा होगी? हमारी तो तारीफ रहेगी नहीं बुरेगी, और सब लोग बदनामी करते रहेंगे, बोले ऐसी बेकदरी कहीं हुई ही नहीं जैसी बेकदरी इनके यहाँ हुई। और जब बढ़िया व्यवस्था होगी, खूब खान पान की, सब बैठने उठने की सब बढ़िया व्यवस्था होगी, तो लोग तारीफ भी करेंगे, भाई क्या बात, कैसी व्यवस्था की उन्होंने। तो इसी प्रकार से जितना बढ़िया मंडल बनाएंगे उतना ही बढ़िया तुम्हारा भाव बनेगा। और फिर किसके लिए बना रहे हो? तो सबका आधार है सच्चिदानंद भगवान। तो ऐसा आसन लगा करके भाव बना करके बैठे और मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ये मानव शरीर जो आपने हमको दिया है ये किस लिए मिला है? हमें सभी को पता लग चुका है कि इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। इस मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि विवाह शादी करें, बच्चे पैदा करें, सब पेट भरें और खूब मौज मस्ती करें, उसके बाद में सीताराम। इसलिए नहीं मिला है। अरे ये काम तो कुत्ता कुतिया भी करते हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर सब ये काम करते हैं। वो भी बच्चों को पैदा कर लेते हैं, वो भी अपना पेट भर लेते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। हमें आपको मानव तन मिला है। परम पिता परमात्मा ने कितनी बड़ी सुविधाएं दी, अच्छे अच्छे महल बना करके रह सकते हैं, अच्छे अच्छे भोजन बना करके खा सकते हैं, नरम मुलायम गदेलों पर लेटते हैं, गाय भैंसे हमको दूध देती है। प्रकृति की जितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो सब हमारे लिए उपलब्ध हैं, वो अन्य जीवों के लिए प्राप्त नहीं। इतनी बड़ी कृपा परमात्मा ने मानव योनि के ऊपर की। क्या इसलिए कि तुम बच्चा पैदा करो और बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करो, खूब भोग वासना करो और खूब मौज मस्ती उठाओ, इसीलिए दिया मानो का। बड़े भाग्य मानस 84 लाख योनियों में प्रधान योनि है। जीव चराचर जाचते ही नर समान कवनौ नहीं देही। इस मनुष्य के समान कोई योनि नहीं है, प्रधान योनि है 84 लाख योनियों में। इस योनि के अंदर विवेक है, विवेक। जिस विवेक को आप अगर प्रकट करो तो ये जान सकते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। ये जीवन मिला है मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति किसे कहते हैं? आजादी पाने के लिए। ये जीवन मिला है मुक्ति पाने के लिए। ये जीवन इसलिए मिला है कि जिनसे मेरा नाता था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। 3 काल होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। जिनसे नाता मेरा ना था और ना है और ना भविष्य में कभी हो सकता है, और उन्हीं से हम आप नाता जोड़ जोड़ करके परेशान होते चले आ रहे हैं और आज तक नाता ही नहीं जुड़ पाया। जुड़ा किसी का? शरीर के होने से तो नाते होते सारे। शरीर अगर ये है तभी तो माता पिता हैं। अटल सत्य है ना, लेकिन कड़ुआ लगेगा थोड़ा। ये अटल सत्य है क्योंकि सत्य कड़ुआ होता है। शरीर के होने से ही तो माता पिता होते हैं, शरीर के होने से ही तो पत्नी पति होते हैं, शरीर के होने से ही तो सगे संबंधी होते हैं, शरीर के होने से ही तो यार दोस्त होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, शरीर के होने से ही तो जाति पाति होती है, शरीर के होने से ही तो धर्म पंथ मजहब होता है। शरीर अगर ना हो तो कोई जाति पाति होगी? कोई स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान माँ बाप भाई पत्नी बंधु सखा होगा? कोई नहीं होगा ना। शरीर के होने से तो होता है। तो सारे नाते रिश्तों में, सारे धर्मों में, सारे देवी देवताओं में, सारे भगवानों में अगर कोई बड़ा है तो शरीर है ना। अटल सत्य है। मैं स्वीकृति हो रही सबकी नहीं हो रही, क्योंकि इसके होने से जो जानने वाला है, मानने वाला, देखने वाला, अनुभव में आ रहा, वो इसके होंगे। अब और सबकी बात छोड़ दो, इसकी ही ले लो। और सबकी तो बात छोड़ दो, केवल शरीर के ले लो। जिस दिन से हमें आपको ये शरीर मिला है, क्या उस दिन से प्रतिदिन तुमको छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है? कितना भी इसको अपना मानते रहो, लेकिन इसका एक दिन वियोग हो ही जाएगा। जब ये साथ नहीं दे रहा है तो इसके होने वाले साथ दे सकते हैं? फिर इसी बात को जगाते हैं संत महापुरुष कि क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अनमोल श्वासें मिली हैं, अनमोल समय मिला है। 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद में अनमोल समय मिला हुआ है, और हम उस अनमोल समय को ऐसे बर्बाद करते चले जा रहे हैं जैसे बिल्कुल जानते ही, ऐसे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। एक दिन क्या होगा? इस अनमोल समय के लिए तुम रोए थे, भूतकाल में रोए थे कि हे प्रभु हमें मानव का तन दो, मानव के चोले में आकर के हम आपका भजन सुमरन करेंगे। रोए थे, बहुत तड़पे थे, बहुत दर्द सहा था, बार बार पैदा हुए, बार बार मरे। लाखों करोड़ों योनियों में
घूमते घूमते तब हमको ये मौका मिला। आज हम उस मौके को ऐसे गंवा रहे हैं, ऐसे गंवा रहे हैं जैसे इसकी कोई कदर ही नहीं। लेकिन क्या होगा अगर गंवाओगे, फिर अंत समय पछताओगे। जब अंत समय आएगा ना, तो ये समय भी तुमको नहीं मिलेगा, और जिनके लिए तुमने ये समय बर्बाद किया वो भी तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। है अटल सत्य। इसी बात को जगाना है, केवल इसी बात को समझना है सत्संग के अंदर। इसीलिए इस सत्संग का मिशन है, किसी चार आदमी कोई राय मिलाते हैं तो उनका कोई मिशन होता है, तो मिशन बनाते हैं। तो यहाँ पर एक मिशन बनाया जा रहा है। मिशन क्या है हमारा? आपका मृत्यु से अमरता की ओर चलो, पैदा होने और मरने वाली झंझट खत्म, ये हमारा लक्ष्य है। मृत्यु से अमरता की तरफ चलो, असत्य से सत्य की तरफ चलो, ये हमारा आपका मिशन है, ये हमारा आपका मार्ग है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ये हमारा आपका मिशन है। तो इसके लिए हमें जो प्रभु ने अनमोल चोला दिया है, मानव तन, ये सही रहे। किस लिए रहे? कि हम इस मार्ग पर चल सकें। इसलिए अगर ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, प्रभु हमारे पर दया दृष्टि करके और हमारे ऊपर बख्श रहा है कि तुम्हारा शरीर सही है, हम तुमको सांसें दे रहे हैं, तुमको अन्न दे रहे हैं, और ये जीवन तुमको सही सलामत मिला हुआ है, तो फिर उसकी दी हुई दात को बर्बाद ना करो, तो फिर उस कार्य में लगाओ। अगर बर्बाद करोगे तो फिर पछताओगे। किसी की दी हुई अमानत आपको बर्बाद नहीं करना है। जिसलिए दी है वो काम करो, और वो तुम्हारा ही तो काम करवा रहा है तुमसे। तुम ही तो भटके हुए हो, या परमात्मा भटका हुआ है? फिर भी वो दया कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपने दूतों को भेज भेज करके। उसके दूत कौन है? संत महापुरुष, तो उसके दूत हैं। अपने दूतों को भेज भेज करके तो सूचना दे रहा है कि जागो, तो जागने की बारी है। तो आइए मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बस इसीलिए सलामत रखो जिससे कि मैं इस मानव जीवन के लक्ष्य को पा जाऊं, और मानव जीवन के लक्ष्य से जिस दिन भ्रष्ट हो जाऊं तो जर जाए ऐसो जीवन राम बिना। हे प्रभु उसी दिन इसका आत्मा कर दो। मंजूर है सबको? फिर चाहे जो गति हो वो कर देना, लेकिन मुझे सांसें इसलिए बख्शना ताकि मैं प्रभु का भजन सुमन करता हूँ। आइए सभी लोग मृत्युंजय भगवान की साधना करते हैं। प्रेम से बोलो लखनाथ भगवान की, तो सतगुरुदेव भगवान की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्।
प्रेम से बोलो अलखनाथ भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बस ये जो मोबाइल में घर का चल रहा है कार्यक्रम सत्संग, तो ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने के बाद और वहां पर जो आपका जल का पात्र रखा हुआ है, जब सत्संग हो जाए, सत्संग होने के बाद वो अगर किसी को भूत प्रेत कोई टोना टुटका है तो आप उस जल का 1 चम्मच पी लीजिए, 1 चम्मच जल लेकर के पी लीजिए अलखनाथ का प्रसाद समझ करके। तो आप विश्वास रखें, मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर, आपके चाहे ऊपर कितना ही किया कराया क्यों ना हो, भूत बाधा क्यों ना हो, आपकी वो बाधा समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर कोई चीज तुमको मालूम पड़ रही है तो आप फिर उसकी दवा लीजिए, किसी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मानसिक रोग भी ऐसे कई होते हैं, अगर हकीकत में भूत बाधा है तो आपकी उससे निश्चित दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर कोई बीमारी भी है तगड़ी से तगड़ी, प्रारब्ध में हमारे बहुत तगड़ी है, तो बीमारी भी आपकी हल्की हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। जैसे प्रारब्ध में हमारे लिखा हुआ है बहुत कष्ट, तो कष्ट तो आएगा लेकिन हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको किसी दूसरी दुकान पर जाने की जरूरत, आपको किसी दूसरे की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं। ये वो दुकान है कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ तुम्हें लेना किस लिए है? मौज मस्ती के लिए नहीं। सब कुछ तुम्हें किस लिए लेना है? मौज मस्ती के लिए नहीं। सब कुछ तुम्हें को इसलिए लेना है जिसकी जरूरत है तुम्हें, जिसकी जरूरत है तुम्हें, उस जरूरत के बगैर काम ही नहीं चल रहा है। जैसे पानी, प्यास लगी है तो पानी की तुम्हें जरूरत है। आवश्यकताएं पूरी नहीं होती किसी की, लेकिन जरूरत सबकी पूरी होती, परमात्मा सबकी करता है। आवश्यकता तो बहुत है। अब भैया आवश्यकता है, पंखा है लेकिन कूलर होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर होना चाहिए, ये आवश्यकता है। जरूरत सबकी पूरी होती है। तो हमें इस दुकान से सब कुछ मिल सकता है, आप जो चीज लो, धन दौलत सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कितनी चाहिए? जितने से मेरा गुजारा हो सके, जितने से मेरा भजन सुमरन हो सके, जितने से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, बस उतना चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा लोगे तो भवसागर की लहरों में उलझना शुरू हो जाओगे। मकड़ी जब ज्यादा जाला पूर लेती है ना, मकड़ी बेटा, मकड़ी जब ज्यादा जाला पूर लेती है तो फिर वैसे मतलब पूरे तो उसमें शिकार उसका फल जाएगा, उसको खाए, लेकिन वो इतना पूर लेती है, लालच में इतना पूर लेती है कि उसके पैर उसी जाले में हिलक जाते हैं, और इतनी बुरी तरीके से हिलक जाते हैं कि फिर बहुत बुरी तरीके से उसकी मृत्यु होती है। यही हाल हमारा आपका है कि अब इतना जाला पूर लेते हैं, इतना जाला पूर लेते हैं, सगे संबंधियों का, देवी देवताओं का, धर्म पंथ मजहब का, नियम संयम का, अपने पराये का, इतना सब कुछ पूर लेते हैं और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है और इसी भवसागर में डूब जाते हैं। यही भवसागर, समझ लो भवसागर क्या है। अरे हम उसके यहाँ गए, उसने रामो राम नायक, बैठनो नायक ही, हमारा सम्मान नहीं किया। अरे उसके यहाँ गए तो उसने बताओ बेइज्जती कर दी हमारी। अरे फला व्यक्ति पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचता हो। ऐसी भी तो तमाम बातें हैं। वहां पर हमारे एक व्यक्ति ने गाली दे दी, वहां बहुत लोग बैठे थे। अब बताओ वो लोग हमारे बारे में क्या सोचे, हमारी सब इज्जत दुखी हो रहे। फलाने की शादी में जा रहे हैं और अगर ये चीज लेके नहीं पहुंचे तो वो बताओ क्या क्या। तुम्हारे पास जो है उसको श्रद्धा के साथ ले जाओ। आप किसी से मत डरो, केवल उस परमात्मा से डरो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। वो जो तुमको आदेश देता है वो काम करो, लेकिन वो आदेश दे, कहीं अहंकार भी भगवान न देने लगे। कोई अहंकार भी अलग बैठा हुआ है, बुद्धि भी तो बैठी हुई है। बहुत है यहाँ आदेश देने वाले, लेकिन एक आदेश देने वाला ये है कि सबको आदेश देने वाला, उसे आदेश कोई नहीं दे सकता। और वो आदेश देने वाला कौन है? उसी के लिए कुछ मिशनों में ये बात भी कही जाती है, आदेश कभी बंदगी में भी चलता। आदेश जैसे घर के लोग हरिओम बोलते हैं, जय गुरुदेव बोलता है, तो वो उस मिशन में आदेश बोलते हैं। आदेश भगत जी कौन सा मिशन बोलते हैं? आदेश कौन सा मिशन बोलते हैं? कबीर पंथ मालूम, कबीर पंथ में ही होता है आदेश ऐसा बोलते हैं। कबीर पंथ बोलते हैं आदेश वाले होता है एक पंथ।
तो इसी प्रकार से वो सबको आदेश देने वाला होता है, उसे कोई आदेश नहीं देता। तो ऐसा आदेश देने वाला लखनाथ भगवान हमारे आपके अंदर बैठा है, उसका आदेश मानो, उसको जानो, और वो तुमसे जुड़ा नहीं, तुम उससे जुड़ा नहीं, वो तुम्हारे पास में रहता है, वो तुम्हारे पास में रहता है। आइए गुरु वंदना करते हैं सभी लोग मिलकर के। वो तुम्हारे पास में रहता है और वो तुम हो, तुम उससे जुड़ा नहीं हो। वही गुरु के घट में प्रकट होता है। तभी वेद शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवम महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वही गुरु बनकर के प्रकट होता है, जो आपके अंदर बैठ करके सुन रहा है, जो जान रहा है, जो बोल रहा है। ठीक है, आइए गुरु महाराज के चरणों में छोटी सी वंदना मेरे द्वारा। और गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए, भगवान तुम्हारी जय हो गए, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए, भगवान तुम्हारी हो, तुम्ही एक आश्रय दाता, तुम रक्षक बंधु पिता माता, तुम रक्षक बंधु पिता, तुम बिन है राह कौन पाता, तुम बिन है राह कौन। गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए, भगवान तुम्हारी। तुम ही सब कुछ के दाता हो, दुर्मित में भाग विधाता हो, दुर्मत में भाग विधाता हो, तुम दीप प्रकृति निर्माता हो, कुसुमय तुमसे सुसुमय हो गए, गुरुदेव तुम्हारी भगवान। दुखियों के सुख कारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो, भव सागर से तारक तुम हो, तुमसे सौभाग्य उदय हो गए, गुरुदेव तुम्हारी। पशुओं में मानव लाते तुम, मानव को देह बनाते तुम, पशुओं में मानवता
बनाते तुम, वह साधन ज्ञान सिखाते तुम, जिससे किसा की संचय हो गए, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए। और कहना है, जब ऐसे महापुरुष की शरण में जाते हैं, कल्याण शरण में आते ही, दुखहारी दर्शन पाते ही, अपना सर्वस्व बनाते ही, आनंद लाभ अतिशय होते, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए। अब प्रार्थना करना है, ऐसा अब दे दो ज्ञान प्रभु, कुछ रह न जाए अभिमान प्रभु, बस रहे तुम्हारा ज्ञान प्रभु, यह अलख प्रेम तुम में हो गए, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए। भगवान तुम्हारी जय हो गए, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए। भगवान गोरखनाथ भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। सबसे बड़ा दुख हमारे लिए क्या है कि जो हम है नहीं वो अपने आप को मान बैठे हैं। अगर हमें इस मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर हमें सच्चे आनंद को प्राप्त करना है, सच्ची शांति को प्राप्त करना है, तो सच्चा आनंद और सच्ची शांति इस संसार में नहीं है। न पत्नी में है, न बच्चों में है, न धन में है, न दौलत में है, न पद में है, न प्रतिष्ठा में है। इनमें सच्ची शांति, सच्चा आनंद है ही नहीं। आप विचार करके देखें, बड़ी शांति से बेटा देना ताकि लोगों का ध्यान न भटके, क्योंकि आप लोग इतना कीमती समय निकाल करके आए हो और यहाँ आने के बाद भी आप इधर उधर लगे रहो, इधर उधर लगे रहो, सत्संग में बैठ करके सत्संग में ना हो, कहीं दूसरी जगह हो, तो फिर आने का लाभ ही क्या हुआ, है ना। इसलिए यहाँ आए हो तो यहाँ थोड़ी देर टिक जाओ, थोड़ी देर, और थोड़ी देर यहाँ के बन के रह जाओ। देखो क्या मिलता है यहाँ से, क्योंकि वैसी कोई वस्तु यहाँ से नहीं मिलेगी जो मैं हाथ से उठा करके तुमको दूंगा। यहाँ शब्दों के माध्यम से आपको अमृत मिलेगा पीने के लिए। ये शब्द रूपी गंगा जो यहाँ पर बह रही है, इस शब्द रूपी गंगा में अमृत बह रहा है, अमृत। और वो अमृत जिसने पान कर लिया वो अमर हो जाएगा। अमृत मैंने बताया सत्संग में कैसे मिलता है। सत्संग में जो शब्द सुनाए जाते हैं उन शब्दों का एक अर्थ होता है, उन शब्दों का एक अर्थ होता है और उन अर्थ का एक लक्ष्य होता है, उन अर्थों का एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य ही अमृत है। तो आपको इस सत्संग में उस अमृत को ढूंढना है कि वो अमृत क्या है, और उस अमृत का पान जो भी यहाँ बैठ करके कर लेगा उसका मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था अभी, इससे पहले क्या बोल रहा था? नहीं ध्यान, क्योंकि सब लोग सत्संग में लगे हुए नहीं है। हाँ, पानी में लग गया।
नहीं, वो तो बहुत परी चली गई। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की, तो सच्चिदानंद भगवान की। हमें आपको विचार करना है कि हम आप सत्संग में आए। बोल रहा था अर्थ का लक्ष्य, आगे समझ, अर्थ का लक्ष्य बोल रहा था अमृत। तो सत्संग में अमृत मिलता है पीने के लिए, और वो अमृत हमें आपको पीना है। वो अमृत हमें आपको पीना है। कैसे पिएंगे हम? जब पिएंगे, जब यहाँ पर एकाग्रचित होकर के उन शब्दों को समझेंगे बढ़िया तरीके। जो यहाँ बैठा हुआ है वो यहीं बैठे, दूसरी जगह। शरीर से तो यहाँ बैठे हो, लेकिन अंदर से कहीं दूसरी जगह तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें आपको यहाँ बैठ करके वो अमृत के लक्ष्य का पान करना है। हमें आपको विचार करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या बन गया हूँ। अपने आप को भूल गया हूँ, मैं अपने आप को भूल गया हूँ कि मैं हूँ तो हूँ कौन। बस यहाँ पर अपना बोध किया जाता है। जिसने अपना बोध कर लिया और उसी गुण में आप जीना सीख जाओ, तो अभी इसी क्षण आप मुक्त हो सकते हो, देर नहीं लगती। सत्संग में सौदा नगद मिलता है, सत्संग में सौदा नगद मिलता है। लेकिन आप जानबूझ करके अपने स्वरूप को अलग हटा करके और दूसरे के गुणों में जियोगे तो पराधीन ही बने रहोगे, पराधीन ही बने रहोगे। वो परमपिता परमात्मा सबके मंदिर के अंदर तुम्हारा निस्वरूप बैठा हुआ है, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, जो जानने वाला है। उसके लिए अलखनाथ भगवान बता रहे हैं क्या कि जीव हरिओ कायागढ़ के वासी। इस मकान में मैं रहता हूँ, सुरेश रहता है इस मकान में, ठीक है। तो इस मकान का वासी कौन है? सुरेश। लेकिन इस काया के अंदर कौन रह रहा है? एक काया, एक गढ़, किला है। इस किला के अंदर कौन रह रहा है? तो मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूँ जो रह रहा है, उन्हें के वही बता रहा हूँ कि सुनो, वो कायागढ़ के वासी, वो कायागढ़ के वासी। जैसे इस मकान का वासी मैं हूँ, और मैं यहाँ पर बैठ करके एक हूँ मकान 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 में हूँ, मकान में हूँ, तो कैसा रहेगा? बेकार रहेगी, बात नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से इस मानव रूपी काया यानी किला के अंदर तुम रहने वाले हो, और तुम अपना पता नहीं जानते हो कि तुम मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं। इस शरीर को अपना आपा बता रहे हो, मूर्खता नहीं तो क्या है? इसी बात से जागना। ओ कायागढ़ के वासी, इस काया को मैं क्या बोले। कायागढ़ के वासी, जो सुनना है बोला नहीं। वो कायागढ़ के वासी, इस काया को मैं क्या बोले। बताते हैं संत महापुरुष, तू चेतन अज अबुनासी, तू चेतन अज अबुनासी, इस काया को मैं क्या बोले, इस काया को मैं क्या बोले। बाबा ने भी रामायण में लिखा है, जड़ जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, और यदि तिमरसा छूटत कठिनई। जड़ किसे बताया? शरीर के लिए। चेतन किसे बताया है? जो इस किले के अंदर रहने वाला है। तू चेतन अज अविनाशी, तू चेतन स्वरूप है। अज माने अमर है, अविनाशी विनाश तेरा नहीं होता है। अजर अमर अविनाशी है, तू पैदा होने वाला मरने वाला नहीं है। तुझे केवल अपना बोध करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने गुणों में ना जी करके शरीर के गुणों में जी रहा हूं। इसलिए कहा जा रहा है, ये हाड़ मास की काया है, ये हाड़ मास की काया है, पल में ढल जाने वाली है। ये हाड़ मास की काया है,
पल में ढल जाने वाली है, तू अजर अमर सुखरासी है, तू अजर अमर सुखरासी है। इस काया को मैं क्या बोले, इस काया को मैं वो काया करके बासी, इस काया को मैं क्या बोले। चित जल पावक गगन शनीरा, पंच तत्व ये रचा शरीरा। चित जल पावक गगन शनीरा, पंच तत्व ये रचा शरीरा। तू काट मोह की फांसी, तू काट मोह की फांसी। इस काया को मैं क्या बोले, इस काया को मैं वो काया गढ़ के वासी, वो काया गढ़ के वासी। इस काया को मैं क्या बोले, इस काया को मैं क्या बोले। इस काया को अपना बताते हो कि मैं हूँ शरीर, मैं स्त्री, मैं जवान। शरीर ही तो स्त्री पुरुष होता है। बूढ़ा बच्चा जवान शरीर ही तो होता है, या आत्मा होती है, या चेतन होता है। चेतन न बच्चा होता है, न बूढ़ा होता है, न जवान होता है। ये शरीर बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। शरीर तुम नहीं हो, क्योंकि मेरा कहने वाला वस्तु से अलग होता है। जैसे मेरा मकान है तो मैं मकान नहीं हूँ, मकान से मैं अलग हूँ, ठीक है ना। इसी प्रकार से शरीर मेरा है तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये हाथ मेरे हैं, हाथ में नहीं हूँ। ये सर मेरा है, सर में नहीं हूँ। ये पैर मेरे हैं, पैर में नहीं हूँ। पेट मेरा, पेट में नहीं हूँ। ये नाक मेरी, नाक में नहीं। ये कान मेरे, कान। आखिर मैं कौन हूँ? जैसे हारमोनियम मेरी है, मकान मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, ये पोस्टर मेरा है, ये किताबें मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं तो ये नहीं हूँ। इसी प्रकार से हाथ मेरे हैं, पैर मेरे हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, इंद्रियां मेरी हैं, सब कुछ मेरा। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बस ये जानता है सत्संग में। ये हमारा आपका लक्ष्य है। फिर आप जो है, जब आपको आपका बोध हो जाए, जब आपको आपका बोध हो जाए, फिर अपने स्वभाव को जानो कि मेरे गुण क्या है, मेरे गुण क्या है। फिर अपने गुणों में जियो, फिर वो असली दौलत होगी। वो अहंकार अपने ऊपर सवार करो तो बात बनेगी। जी तो तुम दूसरे गुणों में रहते, जी तो दूसरे के गुणों में, दूसरे की दौलत पर बैठ कर। जिस दिन वो छीनी जाएगी उस दिन कंगाल रह जाओगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। न तुम्हें अपना ही घर मिलेगा, और जो दूसरे के घर की आस कर वो भी छीन लिया जाएगा। फिर मारे तो तारे कहाँ पे रहोगे? फिर 84 लाख नरक मिलेगा। कभी कुत्ता बनोगे, कभी कुतिया बनोगे, कभी गधा, गधैया, सुअर, सोरिया, नाना प्रकार की भूत, प्रेत, बैताल, चुड़ैल, डायन। बहुत बुरी गति होगी। पता नहीं कितनों की हो गई है, कितनों की हो रही है, कितनों की होने वाली है। इसलिए बहुत बुरी तरीके से मरोगे, ठीक है ना। ये आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं सुनाई जाएगी, ना किसी देवता के बारे में बताया जाएगा। यहाँ तो आपको आपके ही बारे में जगाया जाएगा। यहाँ जगाने का काम होता है, ठीक है। हम सोए हुए हैं तो यहाँ जगाने का काम हो रहा है। जिस सच्चे आनंद को प्राप्त करने के लिए आप दुनिया में भाग रहे हो ना, वो सच्चा आनंद तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। वो सच्चिदानंद भगवान तुम्हारे पास बैठा हुआ है, और आप उसे नहीं देख पा रहे हो कि वो कौन है, कहाँ है। और पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं।
दोष देता है हरदम मुझे, कोसता दोष देता है हरदम मुझे, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। अरे विचार करके तो देखो, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। अरे जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी। अरे लेकिन लिपट विषयों में ही हो सीख तेरी भला, लिपट विषयों में हो सीख तेरी भला, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। और भगवान कहते हैं, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, ना कर पाप कहता हूँ संकेत में। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, ना कर पाप कहता हूँ संकेत में। अरे मंदभागी अमृत छोड़ करके, अरे मंदभागी अमृत छोड़ करके, जहर विषयों का खाए तो मैं क्या करूं। सुकर सुदर्शियों से भरा यह विश्व है, मैंने ही तो रचा, अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नर्क तू बनाए तो मैं क्या करूं। गलतनाथ भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। सब चीज मौजूद है, वो परमपिता परमात्मा हर समय हमारे आपके साथ हाजिर है, हजूर है, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ पीठ करके और संसार की तरफ मुख करके भागते चले जा रहे हैं, और संसार की तरफ उन रास्तों पर जा रहे हैं जिनके रास्ते घोर नरकाद में जाते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं, और उन रास्तों पर चलते हुए अपने आप को भक्त बतला रहे हैं, गर्व से फूल नहीं समा रहे हैं, क्योंकि यह काल का जाल फैला हुआ है। कोई भी शिकारी अपने जाल से निकलने नहीं देगा शिकार के लिए। तो काल भगवान शिकारी है, हम उसके शिकार हैं, लेकिन जो शिकार होशियार होता है ना, वो अच्छे अच्छे शिकारियों को मात दे देता है और भाग जाता है। जो अच्छा शिकार होता है तो बलवान बनो, काहे से ज्ञान से बलवान बनो। तो एक कलयुग जो काल रूपी भगवान शिकार खेलने आया है ना, ये अपने जाल में हमको फांस नहीं पाएगा, हम इसके जाल से बच जाएंगे। तो बचने का रास्ता क्या है? कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बताया है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना। दो पाटों के बीच में कोई नहीं बचा, सब किसी आते हैं। लेकिन फिर कहा है कि चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई, और जो कीली से लग गया उसका बाल न बांका। चाकी में कीली लगी होती है, उसकी चारों तरफ दाने जो इकट्ठे हो जाते हैं वो नहीं पिसते हैं, और सब पिस जाते हैं। तो यहाँ कलिकाल कलयुग में इस काल भगवान के देश में अगर कीली है तो तत्ववेता महापुरुष, तत्ववेता महापुरुष सत्संग की कीली है, ठीक है ना। उस कीली से चिपके रहो तो आपका बाल वाका नहीं होगा। देखते हैं आप कैसी कृपा रघुनाथ भगवान की हुई कि उन्होंने सोचा चारों तरफ काल मुंह फैलाए खड़ा हुआ है, नाना प्रकार की योजनाएं बना करके आता है,
कहीं व्हाइट वायरस बन के आता है, कोई काला वायरस बन के आता है, कहीं कोरोना बन करके आता है, कहीं एक्सीडेंट बन करके आता है, कहीं पॉइजन बन के आता है। पॉइजन भी तो खा लेते हो। कहीं एक रस्सी का टुकड़ा लिया और बांधा, फांसी के रूप में आ जाता है। नाना प्रकार के रूपों में आता है भोजन बनाने के लिए काल भगवान, ठीक है ना। लेकिन वो सद्बुद्धि देने के लिए प्रभु ने हमको सत्संग दे दिया और नाना प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए गुरु जी ने हमको बता दिया महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तुम्हारे किनारे काल नहीं आएगा। और फिर साथ साथ में वो मृत्युंजय ज्ञान भी हमें दे दिया। मंत्र तो दिया ही, जिनकी नहीं समझ में आ रहा उनको मंत्र दे दिया, और जिनकी समझ में आ रहा तो ये सब मंत्र ही चल रहा है मृत्युंजय भगवान का। ये जो सत्संग चल रहा है ना, इसको हम मृत्युंजय मंत्र से अलग मत समझो। वो तो एक शॉर्टकट में था, लेकिन ये विस्तार में चल रहा है मृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र तो सत्संग ही है। ये सत्संग जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। मृत्यु उसका कुछ नहीं कर पाएगी, वो अजर अमर अविनाशी बन जाएगा। तो अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली, जहां में समझो उसने बहुत बड़ी बात कर ली। अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब अपने गुणों को पहचान जाओगे तो अपने गुणों में जीना सीखो। दूसरे के गुणों में, शरीर के गुणों में क्यों जीना सीख रहे हो? क्योंकि शरीर पैदा हुआ है तो मैं मान लेता हूं मैं पैदा हुआ हूं। शरीर मर जाएगा तो मैं सोच रहा मैं मर जाऊंगा। शरीर जवान हुआ तो अपने आप को सोच रहा मैं जवान हो गया। शरीर बीमार हो गया तो कह रहा मैं बीमार हो गया, है ना। शरीर के गुणों को अपना गुण माने बैठा, नहीं माने बैठा। और अपने गुण भूल गए कि तू कौन है। तुम्हारे गुण बता रहे हैं, तुम्हारा पता रखना भगवान बता रहे हैं कि तुम कौन हो। प्रश्न किया किसी महापुरुष ने, कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारी मात, और कौन तुम्हारा गोत्र है, कौन तुम्हारी जात। कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारा पिता है, कौन से गोत्र के तुम हो, और क्या तुम्हारी जात है। तो दूसरे पद में गुरु जी ने बतलाया है कि अविनाशी मेरा पिता और शून्य हमारी मात। शून्य हमारी मात कैसे पता लगा? शून्य कैसे हमारी मात हो सकती है? नींद के लिए शून्य बताया गया है कि वहां शून्य है मामला, सब नींद को शून्य बताया गया है। गर्भ भी एक शून्य होता है। सन्नाटा जहां होता है, जहां शून्य होता है, सब कुछ सन्नाटा होता है, तो गर्भ भी एक सन्नाटा है और नींद भी एक सन्नाटा है, शून्य है, कुछ नहीं है। तो नींद किसके लिए कहा गया है? शुद्ध माया, जो भगवान की शुद्ध माया है उसको नींद माता कहते हैं। भगवान की माया सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 प्रकार की माया है। लेकिन सतोगुणी माया जो है भगवान की, वो नींद है। नींद जिसको आदि शक्ति कहते हैं, जिसको अविद्या माता कहते हैं। मैया का रूप ऐसा नहीं होता शेर पे सवार बैठी है, हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, वो माता का रूप नहीं है। वो तो किसी लड़की को सजा करके कलाकारों ने बिठा दिया, उसका फोटो भेज दिया और कह दिया इधर ये मैया है। ऐसी नहीं माता होती। माता से हम आप रोज मिलते हो, उस माता का बोध करो। वो माता है कौन? जिसने हमको जन्म दिया, सभी को जन्म दिया। हम आप जो नाम रूप वाले हैं यहाँ पर, इनके लिए जिसने जन्म दिया है वो कौन सी माता है? जो माताओं की माताओं को भी जन्म देती, वो माता कौन सी है? उसको आदि शक्ति कहते हैं। और वो आदि शक्ति है नींद माता। नींद, जब तक आप नींद माता की गोद में नहीं जाओगे तब तक आपको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। माता का प्यार जिसे नहीं मिलेगा 2 दिन, तो वो बेकार हो जाएगा, पागल हो जाएगा। जिसे नींद ना आए 2 दिन, देखना क्या है ना। तो नींद माता है, ये शुद्ध माया है, ये शुद्ध पत्नी है परमात्मा की, ये शुद्ध पत्नी है परमात्मा की। तो परमात्मा इस नींद माता से भोग करते हैं, जैसे पति अपने पत्नी से भोग करता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा ब्रह्म इस नींद रूपी माता से भोग करते हैं। और इस नींद रूपी माता के अंदर जब पिता का, ब्रह्म रूपी पिता का तेज गिरता है, तब उससे जीव पैदा होता है, उससे ईश्वर पैदा होते हैं, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, उसी से हम आप पैदा होते हैं। ठीक है। तो अज्ञान से पैदा हुआ अहंकार, अज्ञान से पैदा हुआ अहंकार, अहंकार से पैदा हुई बुद्धि, और बुद्धि से मन,
मन बुद्धि में से एक ही, मैं तो एक ही मानता हूं, लेकिन संतों ने बताया है तो मैं दो भी मान लेता हूं। ठीक है, उसको मन कह लो चाहे बुद्धि कह लो। तो अहंकार से पैदा हुआ मन, और मन से पैदा हुई है इंद्रियां, और इंद्रियों से पैदा हुआ ये संसार। ठीक है, ये विस्तार है, ऐसा विस्तार है। तो ये संसार पंच तत्व से प्रकाशित हो रहा। और हमारा आपका शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से बना है ना। कौन कौन से तत्व हैं? चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर निर्मित है। ठीक। और 5 तत्व किससे उत्पन्न हुए? ध्यान दें, 5 तत्व किससे उत्पन्न हुए? जैसे कि पृथ्वी, बहुत लंबी कहानी संतों ने बताई है। पृथ्वी जल से पैदा हुई है, जल वायु से पैदा हुआ है, वायु अग्नि से पैदा हुई है, वायु से अग्नि पैदा हुई है, वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल पैदा हुआ, उल्टा हो गया। वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल पैदा हुआ, जल से पृथ्वी पैदा हुआ, पृथ्वी से बीज पैदा हुआ, बीज से वृक्ष पैदा हुआ, बीज से वृक्ष पैदा हुआ, और वृक्ष से फूल पैदा हुआ, फूल से फल पैदा हुआ। इसी प्रकार से मानव जैसे वृक्ष का निर्माण हुआ, ऐसे ही मानव का निर्माण हुआ। तो इतना बड़ा खेल चल रहा है, हमें इस खेल से निकलना है, अपने आप को जानना, अपने निज स्वरूप को जानना है। लेकिन मैं अपने गुणों को नहीं जानता हूँ, शरीर के गुणों को जानना है, शरीर को अपना पूरा रूप बना लिया, बस यही भवसागर है। इस भवसागर से निकलने का तरीका केवल सत्संग है, केवल सतगुरु तत्ववेता संत महापुरुष है, जिनके जीवन में समय के वैध रूपी गुरु नहीं है। समय के वैध रूपी गुरु नहीं है तो समझो उनका बेड़ा गर्क है। बीमारी अब कोरोना वायरस चल रही, लुकमान हकीम को याद करो, कोरोना की बीमारी दूर हो जाएगी भगत जी। टाइफाइड बुखार अब बना हुआ है तुम्हारे लिए। और जो डॉक्टर गुजर गए, जो बढ़िया करके बुखार उतार लेते थे, उनको याद करो, टाइफाइड दूर हो जाएगा। हम अभी फंसे हुए हैं, हमें अभी सहायता करने वाला व्यक्ति चाहिए, तभी तुम्हें निकाल सकता है भवसागर से। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। 6 गुरु तो मेरे हैं। जब तक मेरे अंदर भ्रम होता रहा, तब तक मैं गुरु की शरणों में जाता रहा, किसी दूसरे की शरण में, गुरु की शरण में गया था। और जब मुझे राजस्थान वाले गुरु जी मिले तो मुझे पूर्ण शांति मिल गई कि हाँ, अब पता लगा कि अब मैं संतुष्ट हूं, अब मुझे मेरा स्वरूप मिल गया। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, तो छमाई वाले गुरु आते हैं, गली गली बुलवा फिर कोई कंठी माला लो, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दो, ऐसे भी गुरु आते हैं ना, छमाई वाले आते हैं। उन्होंने कहा भाई छमाई पाए भाई लाभ चला, अपना कमाई का 10वां भाग, अपनी कमाई का 10वां भाग उसे गुरु को अर्पण करना चाहिए। ये पक्की बात है। अगर नहीं करोगे तो उस धन में कोई ना कोई रोग लग जाएगा, और उस पर ब्याज लग करके वो धन तुम्हारा कहीं ना कहीं चला जाएगा। ये पक्की बात है। इसलिए अपनी कमाई का 10वां भाग भक्ति में जरूर लगाना चाहिए। अपने समय जो हमें मिला हुआ 24 घंटे का समय मिला हुआ है, इसका 10वां भाग अगर आप भक्ति में प्रभु को नहीं दोगे तो उस समय में कोई ना कोई रोग लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज लग करके, और वो सहित तुम्हारा वो समय कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। या तो झूठी कपोड़ियों में बर्बाद हो, या कहीं ऐसी जगह फंस जाओ जहां जिस समय का कोई अर्थ ही ना हो, चाहे मुकदमाबाजी में बर्बाद हो। अपनी कमाई का धन अगर तुमने 10वां भाग नहीं अर्पण किया तो वो धन आपका कहीं ना कहीं मुकदमाबाजी में, बीमारी में कहीं चला जाएगा। इसलिए अपनी कमाई का 10वां भाग जरूर प्रभु को अर्पण करें। लेकिन किसके लिए अर्पण करें, ये भी बहुत विचार करना है। कहीं ऐसा ना हो मेरा वो धन और मेरा वो समय कहीं ऐसा नहीं प्रवृत्ति मार्ग में चला जाए। एक भगत जी थे, वो सेठ जी थे, तो उनके पास धन दौलत बहुत थी, तो उनके अड़ोस पड़ोस में संत महापुरुष भी रहते थे। बोले भाई सेठ जी, आपके पास इतना धन दौलत है, आप कुछ भक्ति में लगा दिया करो, साधु संत महात्माओं के सत्संग में दे दिया करो, दान कर दिया करो, ताकि लोगों को ज्ञान प्राप्ति हो और आपके धन का भी सदुपयोग हो जाए। वैसे अपनी कमाई का 10वां भाग अर्पण करना चाहिए। अब उन्होंने वो बहुत कंजूस थे और लोगों से जला करते थे,
जैसे भी तो लोग होते हैं गांव में जलते हैं कि भाई हमसे ज्यादा मालदार क्यों, हम इतने गरीब हैं, जो इतनी चैन की रोटी क्यों खाता है, ये भी जलन होती लोगों के लिए। तो वो सेठ जी कहते हैं मोहल्ला में इस गांव में सबसे अमीर हम ही रहे हैं, सबसे गरीब है, ये उनके अंदर तमन्ना थी। तो और लेकिन वो बात सत्संग की सुने तो उनके दिल में बैठे कि हाँ दौलत को कहीं दान करना चाहिए, नहीं तो ये धन जो दान नहीं करेगा तो ये धन आपको नरक का द्वार खोल देगा, दौलत नरक का द्वार खोल देगा। इसलिए इसको शुद्ध करने के लिए, जैसे कि अपनी कमाया हुआ धन आजकल सरकार भी शुद्ध करवाती है, टैक्स लेती नहीं लेती, तभी तो धन शुद्ध होता है। और जो टैक्स नहीं देता उनका काला धन माना जाता है, पकड़े जाते हैं, जेल होती है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही संतों के महापुरुषों के परमात्मा की अदालत कि आप अगर अपनी कमाई का 10वां भाग संत महापुरुष भंडारे में दान नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो वो सेठ जी जो थे उनके पास धन दौलत तो बहुत था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को क्यों दूं, ये तो बैठे बैठे हराम के खाते रहते हैं, क्या करना चाहिए, किसी गरीब दुखी को दूं, आत्मा तो सबके अंदर है। इसलिए उन्होंने एक मकान बनाया, मकान बना करके और उसमें करीबन नहीं तो 40-45 चारपाई बांध की बिन के डाली, बांध, और उसमें ला करके खटमल छोड़ दिए, और सारी 40-45 चारपाई खटमल आ गए। अब बोले खटमलों की इतना कुछ तो धन लगाई है, मकान बनाया, चारपाई लाए और उनमें खटमल पैदा किए चारपाइयों, और फिर गए चौराहे पे, जैसे मजदूर लोग आते हैं, मजदूर लोग आते तो मजदूरी भाई करवा लो, कोई किसी मुश्किल तो मजदूर आए, बोले भाई हाँ क्या दिहाड़ी लो, बोले 250 रुपए चल रही इसमें, बोले 250 रुपए दिहाड़ी लेंगे, बोले दिन की और रात की, बोले रात की भी 250 रुपए, बोले 500 रुपए दिन, चलो 24 घंटे की। बोले काम क्या करना, बोले काम कुछ नहीं करना, लेटना है, खाली लेटना है, काम कुछ नहीं करना। बोले अच्छा ठीक भाई, तो ऐसे काम में कौन ना जल्दी, ऐसे काम में कौन ना जल्दी, बेजार मजदूर तैयार हो गए, बोले चलो। अब वे आए और उन्होंने शाम को 2 रुपया निकाल दिया, बोले 250 रुपये रात में मिलेंगे। अब जैसे ही लेटे खटखटी खटिया तो खटमल थी उनमें, उन्होंने जब काटना शुरू किया तो इतने लौटे, जैसे तैसे रात भर बेचारे 250 रुपया पैदा कर पाए। बोले ये मजबूरी। तो ये भी दान करने का तरीका है, तो इससे कल्याण हो जाएगा सेठ जी का। क्यों भाई खटमलों को दान कर रहे हैं, पैसा दान कर रहे हैं, ये भी भक्ति है उनकी, ये सोच है। यही सोच मुझको नरक में ले जाती है, क्योंकि हम गुरुमुख बनने के बाद भी अपनी सोच अपने अंदर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऐसा अहंकारी ज्ञान अपने अंदर पैदा हो जाता है, भगवान तो सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी है। मैं अपने अंदर वाले भगवान से कहता हूं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा सुनने के लिए, मैं किसी की बात क्यों मानूं, भगवान तो मेरे अंदर है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं क्यों जाऊं किसी की बात सुनने के लिए, मैं किसी की बात क्यों बर्दाश्त करूं, तो अपने भगवान की बात बर्दाश्त करूं। ये भगवान तुम हमारे होने, ये क्या है? ये भक्ति नहीं है, ये अहंकार है, अहंकार। क्योंकि जो अहंकार का जुनून तुम्हारे ऊपर सवार है वो आवरण दोष तोड़ने ही नहीं दे रहा है। जब तक आप किसी गुरु की शरण में जाकर के इस अहंकार का पतन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा असली रूप प्रकट ही नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ सामने भवसागर जो मानने जानने देखने वाला भवसागर दिखाई दे रहा है, इस भवसागर से पार जाने का तरीका यही है कि इसका मान मर्दन हो जाए और असली चेहरा निकल के सामने आए। नकली चेहरा तो सब दिखाए रहे हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बाप बेटा, पत्नी, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, नकली चेहरा है। असली चेहरा तो जब प्रकट होगा जब नकली चेहरा बेकार होगा, है ना। प्रेम सूली गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आइए भजन। अरे उठो अब नींद से जागो, हुआ बिल्कुल सवेरा है। उठो अब नींद से जागो, हुआ बिल्कुल सवेरा है। मिला है नर रतन तुझको,
तुम्हें आलस में घेरा है। पड़े तुम बेखबर सोते नहीं जगते जगाने से। बहुत जगा रहे हैं संत महापुरुष, फिर भी हमें मानने को तैयार नहीं। अपने आप को माना है कि हम औरत हैं तो औरतें हैं, हम पैदा भय तो पैदा भय हैं, मानेंगे। ये तो भेड़ की संगत वाला शेर क्या कह रहा है ना, शेर हम कहाँ, हम तो भेड़ है, भेड़ ही हमारे माँ बाप है, शेर तो भाई तुम हो। अरे बोले भाई तू भी शेर, बोले ना हम शेर और ना है। वो बहुत तेरी कोशिश कर रहा है लेकिन ना मानने को तैयार नहीं है। पड़े तुम बेखबर सोते नहीं जगते जगाने से। तुम्हारे घर में घुस बैठा अविद्या से लुटेरा है। उठो अब नींद से जागो, हुआ बिल्कुल सवेरा है। मिला है नर रतन को, तुम्हें आलस में घेरा है। खड़े हैं द्वार पर तेरे दयालु संत आकर के। तू सोया भूड़ दिसियों में, तू सोया भूड़ दिसियों में, हुआ बिल्कुल सवेरा है। उठो अब नींद से जागो, हुआ बिल्कुल सवेरा है, हुआ बिल्कुल सवेरा है। बिल्कुल सवेरा हो गया, रात खत्म हो गई और सूर्य निकलने वाला है। सूर्य निकल रहा है, कौन सा सूर्य निकला मालूम? ज्ञान का, ज्ञान का सूर्य। मुझे पता लग गया है, मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जग गई है कि अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म मैं हूँ। सवेरे का सूरज और चांद मैं हूँ, मेरा ही उजाला सारे संसार में फैला हुआ है और सारे संसार और उस संसार के उजाले का ही प्रकाशक मैं, ठीक है ना। सबका साक्षी मैं हूँ, सबका आधार मैं हूँ। मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नहीं हूँ। इसलिए अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली, समझो उसने बहुत बड़ी बात कर ली। तो अपने आप को प्राप्त करना है, बस मात्र इतना ही रास्ता है। अपने आप को प्राप्त करना है। आपने देवी देवताओं को प्राप्त करने में लगे हुए हो, सगे संबंधियों को प्राप्त करने में लगे हुए हो, दुनिया के धर्म पंथ मजहब प्राप्त करने में लगे हुए हो, और कोई देवी देवताओं से धूप बत्ती से उन्हें प्राप्त करता है, कोई दान पुण्य से प्राप्त करता है, कोई व्रत करता है 9 दिन तक तो प्राप्त करता है ना, तो कैसे देवी देवता प्राप्त हो जाए। लेकिन सबकी प्राप्ति में लगे हुए एक ये जीवन मिला है अपनी प्राप्ति करने के लिए। एक दिन अपनी प्राप्ति कर लो कि मैं कौन हूँ, अपने आप को प्राप्त कर लो। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो जान उसने बहुत बड़ी बात कर ली। तो यहाँ हम लोग सत्संग सुनते हैं तो मैंने अपने आप को प्राप्त किया है या नहीं किया है, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। अपने आप को प्राप्त करने का मतलब है गुरु को प्राप्त कर लेना, गुरु को प्राप्त कर लेना। जो तुम्हारे अंदर जानने वाला गुरु बैठा हुआ है ना, 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये उत्तर देने वाला तुम्हारे अंदर गुरु ही तो बैठा हुआ है। ये उत्तर देने वाला तुम्हारे अंदर गुरु ही तो बैठा हुआ है। जो अंदर जो बताया जा रहा है, जान रहा है सही और गलत कर रहा है, ये सही गलत करने वाला गुरु ही तो बैठा हुआ है। तो इस गुरु को प्राप्त कर लो। ये गुरु साकार रूप में किसी घट में प्रकट होकर के आता है, यही गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और यही परमात्मा है, यही साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है। बस यही अलखनाथ है, यही मृत्युंजय भगवान है। और ये आपको प्राप्त होते हुए भी आप प्राप्त से लग रहे हैं, इसलिए लग रहे हैं कि आप उन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हैं जो
गली गली गुरु आप फिरे, कोई कंठी माला लो, तुम स्वर्ग जाओ चंद्र रख जाओ, हमें दक्षिणा। ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हैं जो तुम्हें नियम संयम बता रहे हैं, तुम्हें ऐसा करने को बता रहे हैं, वैसा अपने से जो तुमको दूर कर रहे हैं, उन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए तुम, उन देवताओं के चक्कर में पड़ गए तुम, भगवानों के चक्कर में पड़ गए और अपने आप से गुमराह हो गए, अपने आप को भूलते चले गए। आपा भूला जीव गवाया, आपा भूला जीव गवाया कहाया। तो इसलिए अब ऐसे गुरु की तलाश करो जो आपको आप से मिला दे, क्योंकि वो आप है, उसका न कोई माई है और न कोई बाप है। तभी गुरु जी कहा करते हैं कि अविनाशी मेरा पिता और शून्य हमारी मात। अविनाशी मेरा पिता, शून्य हमारी मात, यही बात छूट गई थी वहां पर जो मैं पूछ रहा था, मुझे भी याद नहीं, अब आई बात है। इसलिए सत्संग को पकड़ के बैठो। कैसे बैठो? बगुला की हाथ, बगुला जैसे शिकार पर बैठता है, छूट ना जाए कोई बात, ठीक है? क्योंकि यहाँ बात शब्दों से ही तो अमृत मिल रहा है पीने के लिए, और यहाँ ना कुछ दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है, ऐसा कारण। अविनाशी मेरा पिता, शून्य हमारी मात और अलख हमारा गोत्र है, अजात हमारी जात। ये मेरा परिचय है, ये हमारा आपका सबका परिचय है। कोई पूछे भाई कौन से मिशन के वासी हो तुम, क्या तुम्हारी पहचान है, क्या तुम्हारा एड्रेस है, तो अविनाशी मेरा पिता, शून्य हमारी मात, अलख हमारा गोत्र है, अजात हमारी जात। ठीक, ये हमारा आपका परिचय है। ये शुद्ध पता है तुम्हारा। शरीर का पता कुछ भी हो सकता है, वो तुम जानो और शरीर जानो, उससे लेना देना, ठीक है? तो ये मौका बड़े मुश्किल से हमें आपको मिला हुआ है, इसको आप समझो और धारण करो, तभी काम बनेगा। आज के सत्संग में हमें आपको हर प्रकार का सौदा मिल गया है, चाहे देखें तो। अब हमें किसी दूसरी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। अब दूसरे दुकान में जाने की जरूरत नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बुराई करना स्टार्ट कर दे। ऐसा भी लोग करने लगते हैं। बुराई करना नहीं है, जो जैसा है, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, गांव किसी मतलब नहीं है, तो क्या वो हमारे दुश्मन ढूंढना है? कहीं रत्ता गली मिले भैया राम राम, भैया राम 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 राम, क्या दिक्कत? तो जो देवी देवता है, हनुमान है, भगवती है, दुर्गा है, गायत्री है, कोई भी है, तो भैया जय माता दी, जय माता दी, भैया जय माता दी। जहां आप कहूं अगर उनको मंदिर पर पाइप से लेकर, यह बात है। लेकिन ना, अब हमें तुमसे कोई जरूरत नहीं रहेगी, हमारा आपका कोई लेना देना, हमें तुम्हें नातेदारी जोड़नी नहीं। हम नातेदारी अपनी बिरादरी में जोड़ेंगे। भाई ब्याह शादी करो अपनी बिरादरी में तो करो, या आन बिरादरी में करो। आन बिरादरी में जब करो जो तुम्हारी बिरादरी में सब मर गए हो, क्यों भाई? अजर अमर अविनाशी का नाता, अजर अमर अविनाशी की जाति में करो ना। अब अजर अमर अविनाशी का नाता तुम मरने वालों की जाति में करने पर डटे पड़े, तो मामला गड़बड़ होगा, नहीं लड़ाई झगड़ा होगा, कभी बनी नहीं सकती बात। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इसका संबंध तुम माँ बाप भाई बंधुओं से जोड़े पड़े हो, देवी देवताओं से जोड़े पड़े हो, धर्म पंथ मजहब से जोड़े पड़े हो, जिनका नित्य वियोग हो रहा है, नित्य वियोग हो रहा है, संयोग कभी हो ही नहीं रहा। तो अजर अमर अविनाशी जो आत्मा है, उसका नाता अविनाशी से जोड़ो। गुरु सच्चिदानंद भगवान एक से हमारा आपका सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि आप लोग इस अमृत रूपी गंगा में नित्य प्रति स्नान करें, और इस दुकान अलखनाथ भगवान की दुकान पे आपको सब सौदा मिलता है। अब भ्रम अपने अंदर पाले बैठे रहो तो उसका तो इलाज तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ठगे जाओगे बुरी तरीके से। तमाम नौते घूम रहे हैं नाना प्रकार के देवी देवताओं के मंत्र याद कर करके, ठीक है, नाना प्रकार की तरकीबें उनके पास है पैसा निकालने की। इसलिए किसी नौते होते की ठगाई मत आना और किसी के जाल उसमें फंसना। अलखनाथ भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं और ये जर्रे जर्रे में इनसे बड़ा कोई देवता नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, ठीक है ना, और इनसे बड़ा कोई जादूगर नहीं, इनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं। पक्का करो, ठीक। और वो उनकी शरण में तुम बैठे हुए हो, लौंगे बनाओ ने फौरन रखो सुबह सत्संग। अगर लौंगे बांधने के शौक है कि लौंगे बांधे तभी भूत बाधा भागी, हमारी पीछे भागेगी ना, तो फौरन आसन लगाया सुबह को सत्संग में गुरु जी के, और फौरन लौंगे फौरन आसन लगाया, और जो बनवाना, धागा बनवाना है, लौंगे बनवानी है, नमक बनवाना है, गैया भैंसिया डोरा बनवाओ, लोड़ा नजर लगी हुई नजर उधागा बनवाओ, तो सब दुकान जाने की जरूरत नहीं। बढ़िया साक्षात परमपिता परमात्मा हाई कोर्ट की पावर, जिसके ऊपर कोई पावर ही नहीं है, वो पावर तुम्हें मिली हुई, फिर भी तुम छोटी